Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching to Ritika's Classroom, and today we are going to discuss that how knowledge sharing can work as a core competency for your organization. So let's begin. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉम्पिटेंस क्या है. व्हाट इज कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस इज बेसिकली द सेट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स. ऐसे डिमॉन्स्ट्रेबल स्किल्स का सेट जो कि किसी भी जॉब की परफॉर्मेंस को और इफ़िशिएंट बनाता है, जॉब की परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करता है. ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस. सो कॉम्पिटेंस में कौन कौन से स्किल्स और कौन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं? बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज. लाइक किसी पर्सन को अगर सिर्फ नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो भी वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा अकेले थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे. ऑल्दो एक्सपीरियंस मैटर्स, बट द फॉर सपोर्ट, फॉर बैक एंड सपोर्ट, the theoretical knowledge is also very important. Okay, so with the combination of knowledge and experience with cognitive skills, behavior means with the good leadership and motivational skills, you can increase the potential of employee and can improve the performance. Okay, it is known as a competence. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें कि कॉम्पिटेंस क्या होता है, तो नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, मोटिवेशनल फैक्टर, इन सब का यूज़ करके जब हम किसी पर्टिकुलर जॉब की इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करते हैं, इट इज़ नोन एज द कॉम्पिटेंस. तो अब बात करते हैं कोर कॉम्पिटेंसी की. कोर कॉम्पिटेंसी बेसिकली एक मैनेजमेंट थ्योरी है जिसे प्रपोज किया था C.K. प्रहलाद और गैरी हैमल ने. For the very first time, they introduced the word core competency. अब हम डेफिनेशन की बात करें तो सर्टेन रिसोर्सेज और स्किल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो फर्म को मार्केट में एक अलग पोजीशन दिलाता है, दैट डिस्टिंग्विश्ड अ फर्म इन द मार्केट प्लेस, इज नोन एज द कोर कॉम्पिटेंसी एंड देयरफॉर आर द फाउंडेशन ऑफ कंपनीज कॉम्पिटिटिवनेस. कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस का बेसिस क्या है? फाउंडेशन है कोर कॉम्पिटेंसी. अब कैसे? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल, किसी XYZ कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी है उसकी क्लाइंट डीलिंग्स. ठीक है, क्लाइंट डीलिंग्स और क्लाइंट सर्विस उस कंपनी की बहुत अच्छी है. उसके बेसिस पे उस कंपनी ने अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में एक बेटर प्लेस मार्केट में अपना बना लिया है. उस कंपनी का मार्केट शेयर ज़्यादा है, लोग उस कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्लाइंट सर्विस के बेसिस पे. सो कॉम्पिटिटिवनेस का फाउंडेशन हो गई यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसी. नेक्स्ट इज हाउ कोर कॉम्पिटेंसीज आर मैनेज्ड. तो यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज को मैनेज करने से मतलब है आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर डेवलप करना है, तो ये सारा ही प्रोसेस जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एंड एसेसिंग कोर कॉम्पिटेंसीज. सबसे पहले हमें अब कोर कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना है और उनका असेसमेंट करना है. सो क्या है ये? द फर्म शुड मैप आउट इट्स की कॉम्पिटेंसीज, पॉसिबली लिंकिंग देम डायरेक्टली टू स्पेसिफिक कोर प्रोडक्ट्स. तो अब फर्म को अपनी की कॉम्पिटेंसी कैसे मैप करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करनी है? लिंकिंग विद द कोर प्रोडक्ट. अब जिस कोर प्रोडक्ट में ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है वो प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट में हम कैसे की कॉम्पिटेंस डेवलप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई चेन, और ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सर्विस. तो ये सारे ही ऐसे डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिसके बेसिस पे कंपनी अपने कोर प्रोडक्ट से ही अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को, की कॉम्पिटेंसी को मैप आउट कर सकती है. नेक्स्ट है देन एन इवैल्यूएशन मस्ट टेक प्लेस असेसिंग व्हाट वन हैज वर्सेस व्हाट वन नीड्स टू हैव. हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में भी तो यही करते हैं कि करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के बीच का गैप फाइंड आउट करके उसे फिल करने के लिए हम प्लान्स बनाते हैं और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि कैसे हमें गैप को फिल करना है. सेम केस इज विद द कोर कॉम्पिटेंसी. हम कोर कॉम्पिटेंसी का जब इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे जाना है, क्या वो ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो पाएगा, इस बेसिस पे हमें अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को जज करना है. लास्ट, KM is responsible for identifying
where the key knowledge is located, including the tactic expertise and the knowledge embedded in the products. अब हम टॉपिक था हमारे वीडियो का आज के सेशन का कि नॉलेज मैनेजमेंट को हमें कोर कॉम्पिटेंसी में इन्वॉल्व करना है, कैसे नॉलेज मैनेजमेंट की हेल्प से कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है. तो नॉलेज मैनेजमेंट कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने में एक मेजर रोल प्ले कर रही है. कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग वेयर द की नॉलेज इज लोकेटेड. की नॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है इसकी ये हम कैसे जानेंगे? विद द टैक्टिक एक्सपर्टाइज. ठीक है, हमने दो नॉलेजेस पढ़ी थी, टैक्टिक नॉलेज एंड द एक्सप्लिसिट नॉलेज. सो अब यहाँ पे हम नॉलेज मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे और ये देखेंगे कि प्रोडक्ट में कहाँ से हमें की नॉलेज हम निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे हम गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे. बेसिकली नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई करके कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप. Second is sustaining core competencies. After identifying, sustaining is very important, phase. So the first point is organizational core competencies, like all knowledge assets, have the virtue of improving rather than depreciating through use. So it means कि organization के जो core competencies हैं like knowledge assets, नॉलेज एसेट्स की वैल्यू हमेशा इम्प्रूव होती है, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है. जितना हम उस पर और रिसर्च करेंगे और नॉलेज मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को और जितना ही ज़्यादा हम इन्वॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा नॉलेज एसेट्स इम्प्रूव होंगी rather than डेप्रिशिएटिंग. जितना हम उनका यूज़ करेंगे उतना ही इम्प्रूव होंगी. एंड कन्वर्सली लैक ऑफ यूज़ विल लीड टू इरोजन ऑफ एनी स्किल सेट. डेफिनेटली अगर आप किसी भी स्किल सेट का यूज़ नहीं करेंगे तो उस स्किल की वैल्यू कम होती चली जाएगी. जितना आप उसका यूज़ करेंगे, नए नए इम्प्लीमेंटेशन उसके सीखेंगे, नए नए अपडेट्स उसमें ऐड ऑन होते जाएंगे. एंड इफ़ यू विल नॉट यूज़ योर स्किल इट विल जस्ट डेप्रिशिएट. द रोल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट हियर इज twofold. On the one hand, it must keep stock of the state of key knowledge asset, and on the other, it must leverage key knowledge asset across the organization. अब यहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट क्या रोल प्ले कर रही है? दो रोल्स प्ले कर रही है. ऑन द वन साइड ये नॉलेज एसेट्स का स्टॉक रख रही है, एंड ऑन द अदर साइड इट इज़ लेवरेजिंग द नॉलेज एसेट्स. नॉलेज एसेट्स का ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है. एक साइड स्टॉक मेंटेन हो रहा है, दूसरी तरफ जब हम अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर रहे हैं, नॉलेज एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू को इम्प्रूव कर रहे हैं रेदर देन डेप्रिशिएटिंग, तो नॉलेज एसेट्स का ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ भी. So the next is building core competencies. The first was identifying core competencies, then sustaining, and now the third step is building core competencies. तो जब हम core competencies building की बात कर रहे हैं, means the knowledge asset must be built, enhanced, combined and coordinated in such an environment that supports the experimentation and improvement. जब हम नॉलेज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, नॉलेज इन्हांसमेंट और कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए फीजिबल हो, जो इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करे, नॉलेज एक्सपेरिमेंटेशन को सपोर्ट करे. और नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो इसमें ऐसी स्पेसिफिक टैक्टिक नॉलेज का डेवलपमेंट आता है, ऐसी नॉलेज और एक्सपर्टाइज का डेवलपमेंट जो कि अनकोडिफाइड नॉलेज हो. मीन्स अनकोडिफाइड मीन्स आई थिंक नाउ यू कैन रिलेट द टैक्टिक नॉलेज. हमने दो नॉलेज पढ़ी थी, टैक्टिक एंड द एक्सप्लिसिट नॉलेज. तो जब हम कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड कर रहे हैं, नॉलेज एसेट्स को इन्हांस कर रहे हैं, तो उस टाइम हम ऐसी नॉलेज को डेवलप करेंगे जो कि टैक्टिक नॉलेज है, जो कि अनकोडिफाइड है. क्योंकि अनकोडिफाइड नॉलेज की वैल्यू ज़्यादा होती है, बिकॉज कंपनीज उन्हें ईजिली कॉपी नहीं कर सकते हैं. कॉम्पिटिटर्स के लिए ऐसी नॉलेज को कॉपी करना और उसके रेप्लिका बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है. सो ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज फोकस ऑन developing and building the tactic knowledge and expertise so that it can be used across multiple departments or the functions. And the last is unlearning core competencies. After identifying, sustaining and building, the last step is unlearning core competencies. तो unlearning core competencies का मतलब क्या है कि basically the organizations have a habit of trying to keep doing what they have always been doing. Means
ऑर्गेनाइजेशंस की ये हैबिट होती है, इनफैक्ट अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल्स ही ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, तो इंडिविजुअल्स की ये हैबिट होती है कि एक बार अगर उन्हें किसी प्रोसेस से सक्सेस मिल गई, कोई एक फार्मूला एक बार काम आ गया, तो हमेशा उसी फार्मूले को ट्राई करेंगे। बट ये ट्रायल क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर ताला एक ही चाबी से खुले। सो अनलर्निंग कॉम्पिटेंसी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक स्किल एक बार सीख ली है तो वही स्किल हर एक टास्क को कंप्लीट करने में नहीं आएगी, आपको अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग स्किल सीखनी पड़ेंगी। द सेम इज़ विद द कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, सो लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर किसी एक कोर प्रोडक्ट के डायमेंशन पे आपने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड किया था, तो सिनेरियो चेंज होने के बाद, मार्केट चेंज होने के बाद कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको उस कोर कॉम्पिटेंसी से चेंज करके कोई दूसरी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी पड़े। लाइक एक ही पाथवे पे चल के ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सक्सेस नहीं पा सकती। नोकिया ने जब स्टार्ट किया था तो क्या था कि नोकिया के फ़ोन सबको बहुत पसंद थे, बट नाउ आपके पास वो, उसने क्या किया, जो कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप की उसी कॉम्पिटेंसी को लेके लगातार नोकिया चलती रही। बट आज का टाइम है कि वो डाउनफॉल हो गया नोकिया का, बिकॉज अनलर्निंग कोर कॉम्पिटेंसी वाला स्टेप था ही नहीं। ओके, सो अब हम कैसे अनलर्निंग कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम रीट्रेनिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, क्रिएटिंग न्यू नॉलेज फ्लो एंड एक्सटर्नल नॉलेज एक्विजिशन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम नॉलेज दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, अनलर्न करके दोबारा लर्न कर सकते हैं। So in this video we have discussed about the basic of competence and the core competency and how to do the competency management in the organization. नॉलेज मैनेजमेंट सीख लिया था हमने, एंड आज सीखा कि कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट कैसे करना है, इंट्रोड्यूस करना है, सस्टेन करना है, बिल्ड करना है, देन अनलर्न करना है और फिर से न्यू नॉलेज और न्यू कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना है। So stay tuned for the upcoming videos. Thanks for watching, and if you are having any queries you can ask me in the comment box section. Don't forget to like, subscribe and share the video.